हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का इंग्लिश ग्रामर। लास्ट वीडियो में हमने किया था यूनिट नंबर 6 पॉसेसिव नाउन्स। इस वीडियो में करेंगे कलेक्टिव नाउन्स, यूनिट नंबर 7 कलेक्टिव नाउन्स। ये है आपका यूनिट नंबर 7 कलेक्टिव नाउन्स। तो नाउन्स हमें पता है संज्ञा होता है, हर चीज़ का नाम होता है और उसी नाम को हम नाउन बोलते हैं। पर यहाँ पे हम दूसरा एक टाइप ऑफ नाउन पढ़ेंगे जो कि है कलेक्टिव नाउन्स। लास्ट क्लास में हमने पॉसेसिव नाउन्स क्या था वो पढ़ा था। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। देखिए, कलेक्ट मतलब क्या है? किसी चीज़ का कलेक्शन, किसी चीज़ का एक ग्रुप, एक झुंड, है ना। तो उसको हम कैसे यूज करते हैं? हर चीज के लिए हम ग्रुप नहीं बोल सकते, है ना। जैसे सिंपल से हिंदी में समझते हैं, अगर हमें लोगों के बारे में बोलना है या जानवरों के बारे में तो हम क्या बोलेंगे कि जानवरों का एक झुंड, है ना, आदमियों का झुंड नाम यूज करेंगे। पर अगर हमें कुछ चीजों के बारे में बोलना है ना, जैसे कि चाबियां, तो हम क्या चाबियों का झुंड बोलेंगे? नहीं, हम बोलेंगे चाबियों का एक गुच्छा, है ना। तो झुंड, गुच्छा, ये सब वर्ड्स है ना जो हम हिंदी में यूज करते हैं। तो वैसा ही अब हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश में हर एक चीज के ग्रुप का क्या नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लायंस, तो हम ग्रुप ऑफ लायंस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्राइड ऑफ लायन। तो ये प्राइड वर्ड यूज करते हैं लायंस के लिए। ऐसे हर चीज के लिए, हर चीज के ग्रुप के लिए एक नेम होता है, उसके कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे सीखेंगे कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो ये सारे नेम्स आपको रीड कर करके याद ही करने होंगे, है ना। देन अब देखिए फुटबॉल प्लेयर्स। जब प्लेयर्स के बारे में बात होती है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट में प्लेयर्स हो, कोई भी गेम्स के प्लेयर्स हो, तब हम क्या बोलेंगे उनको? टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना। हम तब यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, कुछ और वर्ड नहीं यूज कर सकते, तब हम यहाँ पे टीम ऑफ प्लेयर्स बोलेंगे। और देखिए लोगों के झुंड को, लोगों की भीड़ को, तो हम बोलेंगे क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड मीन्स भीड़, लोगों की भीड़, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स है ना, ये जो हाईलाइटेड किए गए हैं, प्राइड, हर्ड, क्राउड, टीम, यही होते हैं कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। इन्हीं को हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। तो ऐसे अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स की। अब देखिए क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो सारे नाउन जो बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को दिखाता है, वही होता है कलेक्टिव नाउन। अब देखिए फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि फैमिली एक आदमी को नहीं बोलते ना, पूरे फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं फैमिली। तो फैमिली भी हो गया कलेक्टिव नाउन, क्लास भी कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं। सिंगर्स, जब हम गायकों के ग्रुप को बोलते हैं तो उन्हें कॉयर बोलते हैं, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, ठीक है। अब म्यूजिशियंस जो बैंड बाजा बजाते हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे? बैंड। याद रखिए, बैंड बजाने वाले बैंड, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। देन क्रिमिनल्स, जो चोर गुंडे होते हैं, डकैती, तो उनको हम क्या बोलेंगे? गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, कि क्रिमिनल्स का एक गैंग है। तब हम क्राउड ऑफ क्रिमिनल्स ये सब नहीं बोल सकते, ठीक है, हम बोलेंगे गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो गैंग कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे क्रिमिनल्स के लिए। देन सेलर्स को बोलते हैं क्रू ऑफ सेलर्स, तो सेलर्स के लिए क्रू यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सारे वर्ड्स लर्न करने हैं कि किसके लिए क्या यूज होता है। अब शिप्स हो गया, जैसे कि कोई गाड़ियों के लिए, व्हीकल के लिए, शिप्स के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे? फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। तो शिप्स के लिए आएगा फ्लीट ऑफ शिप्स। देन कप्स कौन होते हैं? जो लायन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हम यूज करेंगे लिटर, है ना। लायंस के लिए हमने प्राइड ऑफ लायन यूज किया था, पर उनके बच्चों के लिए हम लिटर ऑफ कप्स बोलेंगे, लिटर, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जो कि आपको रीड करने हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। बेड ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स को हम बोलेंगे बेड ऑफ फ्लावर्स। देन बेल ऑफ टर्टल्स कौन से होते हैं? कछुए, तो उनके लिए हम बेल यूज करेंगे। देन ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स जो होते हैं ना, घर मकान, तो उसको ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। देन बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के बंच को ग्रेप्स।
बहुत सारे अंगूर को बंच, ठीक है। देन ट्रूप ऑफ मंकीज, बहुत सारे मंकीज आ रहे हैं तो हम बोलेंगे ट्रूप ऑफ मंकीज, जैसे प्राइड ऑफ लायंस बोलते हैं तो ट्रूप ऑफ मंकीज। देन फ्लावर्स, बोके ऑफ फ्लावर्स, जो बोके बनाते हैं ना गुलदस्ता, तो उसको बोके ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं जब उन्हें हम साथ में रखते हैं। बेड ऑफ फ्लावर्स मतलब जब वो अलग अलग हैं, एक बोके नहीं है। देन टर्माइट्स, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं तो उनको हम स्वार्म बोलेंगे, स्वार्म यूज कर सकते हैं, जैसे स्वार्म ऑफ बीज, हनी बीज, है ना। जो सारे इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज होते हैं, स्वार्म ऑफ मॉस्किटोज, तो उनको हम स्वार्म यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो उसके रिलेटेड जो भी चीजें आएंगे ना उन सभी के लिए आप यही वाला कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे, ठीक है। बफेलोज तो हमने हर्ड पढ़ा था, है ना, काउ है, एलिफेंट है, उन सभी के ग्रुप को हम हर्ड बोलेंगे, तो हर्ड ऑफ बफेलोज। देन ऑयस्टर्स, बेड ऑफ ऑयस्टर्स। देन स्टैर्स, स्टैर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्लाइट ऑफ स्टैर्स, ठीक है। देन गीज, गीज आपको पता है, बोलेंगे गैगल ऑफ गीज। देन कीज, चाबियां, चाबियों के गुच्छे को बोलेंगे बंच ऑफ कीज। यहाँ पे बंच ऑफ ग्रेप्स भी पढ़ा था आपने, है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स भी पढ़ा था, पर चाबियों को भी बंच ऑफ कीज, ठीक है। हैंस, बहुत सारे हैंस को ब्रूड ऑफ हैंस। कार्ड्स, जो खेलने वाला कार्ड होता है उसको भी पैक ऑफ कार्ड्स, और जो डॉग्स हैं बहुत सारे उसको भी पैक ऑफ डॉग्स। तो अगर डॉग से जैसे रिलेटेड होगा, जैसे वुल्फ हो गया, तो उनको भी हम पैक ऑफ वुल्फ्स ही बोलेंगे, ठीक है। पीपल, पीपल के लिए अ मॉब ऑफ पीपल या अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, है ना, तो ये सब हम बोल सकते हैं। तो इन्हीं वर्ड्स को कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। अब इसके ऊपर ये सारे वर्कशीट्स देखते हैं। तो ये है हमारा वर्कशीट नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं इस बॉक्स में, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ पर कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे। देखिए, वी सॉ अ डैश ऑफ शीप ऑन द हिल, तो शीप के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम बोलेंगे फ्लॉक, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्लॉक लिखेंगे, फ्लॉक ऑफ शीप। देन वी हैव अ डैश ऑफ प्लम्स एट होम, बहुत सारे प्लम्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे। अब प्लम्स आपको पता है एक खाने वाला फ्रूट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बास्केट, अब बास्केट ऑफ प्लम्स, ठीक है। तो प्लम्स के लिए बास्केट यूज करेंगे। देन आई सॉ अ डैश ऑफ लायंस, अभी हमने पढ़ा था, है ना, प्राइड, तो प्राइड ऑफ लायंस। देन अ डैश ऑफ डॉग्स, डॉग्स के लिए भी हमने पढ़ा था पैक बोलते हैं, है ना। तो अ पैक ऑफ डॉग्स चेज्ड, पकड़ने की कोशिश कर रहा था, किसको, बहुत सारे चोरों को, थीव्स को। तो थीव्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, तो हम यहाँ पे गैंग ऑफ थीव्स लिखेंगे। देन ग्रैनीज डैश ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स क्या होते हैं, मोतियां, तो मोतियां जो है एक धागे में होते हैं, स्ट्रिंग में होते हैं, है ना। माला कैसे बनाते हैं, धागे में, तो यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करेंगे, स्ट्रिंग मतलब वो रस्सी, वो धागा जिसमें वो डालते हैं। तो ग्रैनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा था। देन द डैश ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पे क्लास यूज करेंगे, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स वॉक्ड क्वाइटली इन अ लाइन, ठीक है। तो ये ऐसे आपको कंप्लीट करना है। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पे 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी, तो आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो ध्यान से देखिए कि किसके साथ कौन सा कलेक्टिव नाउन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कीज, कीज के लिए हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। नेक्स्ट सेलर्स, सेलर्स के लिए हमने अभी पढ़ा था क्रू ऑफ सेलर्स। देन म्यूजिशियंस, जो बैंड बजाते हैं, तो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। देन डॉल्फिन्स, अब देखिए डॉल्फिन्स के लिए, फिश के लिए, मछलियों के लिए ना हम स्कूल भी बोलते हैं उनके ग्रुप को, तो हम यहाँ पे स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स मैच करेंगे। किसी भी फिश के बारे में बात करते हैं ना तो हम उसे स्कूल से मिलाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है एरोप्लेन्स, तो अभी हमने पढ़ा था कि ग्रुप, बहुत सारे शिप को हम बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स, है ना। तो हम यहाँ पे एरोप्लेन के लिए भी फ्लीट यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक व्हीकल है, बहुत सारे एरोप्लेन्स को, ठीक है। देन बीस, बीस के लिए हमने क्या यूज किया था, स्वॉर्म ऑफ बीस, जो उड़ते हैं सारे फ्लाइज हैं उनके लिए हम स्वॉर्म वर्ड यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है
बर्ड्स, बर्ड्स के लिए हम बोलेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स के ग्रुप को जो उड़ते हैं उन्हें हम बोलेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। देन मंकीज, तो मंकीज के लिए हमने पढ़ा था चैप्टर में ट्रूप ऑफ मंकीज, बहुत सारे बंदर, ठीक है। देन सिंगर्स, सिंगर्स के लिए हमने पढ़ा था कॉयर ऑफ सिंगर्स। एंड क्लोथ्स, बहुत सारे कपड़े के क्या बोलेंगे हम, बंडल, बंडल ऑफ क्लोथ्स, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कहीं पर पड़े हुए हैं तो हम बोलेंगे बंडल ऑफ क्लोथ्स। तो आपको ऐसे इसकी मैचिंग करनी है। तो यही था आपका यूनिट कलेक्टिव नाउन्स। देखिए ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सब बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे न्यू सीखने हैं, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस करिए, बार बार इसको रीड करिए तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो यही आपका यूनिट था कलेक्टिव नाउन्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।